धर्म जिज्ञासु भाइयों और बहनों, अनूप मंडल एक असामाजिक संगठन है। ये राजस्थान के कुछ इलाकों में पनपा है। बमुश्किल 100 साल पुराना इसका इतिहास है। भारतीय धर्म, संस्कृति और समाज के उत्थान या उन्नति के लिए इसका कोई योगदान दिखाई नहीं देता। 100 साल का इसका इतिहास और 100 साल की इसकी गतिविधियां ये बतलाती है कि आपसी शांति को तोड़ने के लिए, समाज में परस्पर वैमनस्य को खड़ा करने के लिए, लोगों को गलत मार्ग पर धकेलने के लिए इसने प्रयास किए हैं। अनपढ़ लोगों को इसने उकसाया है। सामाजिक सौहार्द को तोड़ने की इसकी कोशिश रही है। समय समय पर अनूप मंडल ने राजस्थान में जैन मंदिरों, अन्य स्थानों में तोड़फोड़ करने का, जैन साधुओं को गालियां देने या मारपीट करने का प्रयास किया है। कभी कभी उसने संगीन गुनाह तक किए हैं। अनूप मंडल के कई सदस्यों पर कई बार मुकदमे दाखिल हुए हैं। कई लोगों को जेल हुई है। अपराधों में इनकी लिप्तता स्पष्ट दिखाई देती है। लेकिन सामाजिक प्रीति में, प्रेम भाव में, समाज के उत्थान में, गरीबी को मिटाने में, समाज को जोड़ने में, भारत के नवनिर्माण में इसका कोई योगदान दिखाई नहीं देता। ऐसे असामाजिक संगठन को अवसरवादी लोग तूल देते हैं। वे उसे बढ़ावा देते हैं, अपनी रोटियां सेकते हैं। दुख इस बात का है कि राजस्थान के जालोर, पाली, सिरोही और बाड़मेर जिले के कुछ इलाकों में यह पनपा है। जिन लोगों को फोगट का खाना है, दूसरों को गालियां देकर के अपने आप को बड़ा बताना है, दूसरों की प्रगति में जिनको रोड़े अटकाने हैं, या जो जैन समाज के अथवा ऐसे ही अन्य व्यापारियों की प्रगति से जलते हैं, ईर्ष्या करते हैं, उनके विरोध में ये लोग काम करते हैं। इनकी बातें बेहूदी है, अतार्किक है, हास्यास्पद लगती है। इनकी बातें किसी के गले उतर नहीं सकती। लेकिन नासमझ समाज, अनपढ़ समाज, पढ़ा लिखा जो नहीं है, अंधविश्वासों में मानता है, वो इनका फॉलोवर्स बन जाता है, इनके अनुयायी बन जाते हैं। इस अनूप मंडल ने 100 सालों में ऐसे कई गलत कार्य किए हैं। एक बार तो राजस्थान के सिरोही जिले के कोलरगढ़ में जैन साधु को उन्होंने जिंदा जलाने का संगीन अपराध किया था। ये उन पर आरोप है। इस आरोप के तहत कई लोगों को गिरफ्तार किया गया था, उन पर मुकदमे चले थे और उन्हें जेल हुई थी। आज भी जगह जगह पर ये लोग ऐसी उल्टी सुल्टी गतिविधियां करते रहते हैं। देखने काबिल बात है, ये खुद को हिंदू कहलाते हैं, लेकिन इनकी विचारधारा हिंदुओं से कहीं मेल नहीं खाती। हिंदू धर्म की महान सांस्कृतिक परंपरा के ये कहीं अवशेष लगते हों, ऐसा दिखाई नहीं देता। इनको रामायण पर, गीता पर, उपनिषदों पर शायद विश्वास नहीं है। इसीलिए इन्होंने 100 साल पुरानी अपनी किताब को ही अपना धर्म ग्रंथ मान लिया है। उसी पर यकीन करते हैं। उटपटांग बातें उस किताब में लिखी हैं, उसी को वे फॉलो करते हैं और उसके आधार पर लोगों को भड़काते हैं। यह भी गौर करने लायक बात है कि न्यायालय के द्वारा यह किताब प्रतिबंधित है। इसे बांटना, छपाना अपराध है, तो भी बेधड़क ये लोग इसका हिंदी और गुजराती संस्करण छपाते हैं, बांटते हैं और लोगों में जहर घोलने का, लोगों को भड़काने का, भारतीय समाज की शांति नष्ट करने का प्रयास करते हैं। अब तक 100 सालों में इनकी इन गतिविधियों से इनको कोई फायदा नहीं हुआ। इनकी विचारधारा से लगता है कि ये या तो मार्क्स से या लेनिन से या माओ से प्रभावित हैं। साम्यवादी इनकी विचारधारा है। ये समाज के विकास को रोकना चाहते हैं। ये उल्टी सुल्टी बातें करके लोगों को गलत मार्ग पर ले जाते हैं। दुख इस बात का भी है कि राजस्थान की सरकारें इस पर लगाम लगाने में अब तक कामयाब नहीं हुई हैं। इसीलिए ये कहीं ना कहीं पनप रहा है। हो सकता है सरकार के वोट बैंक की मानसिकता इसमें बीच में आती हो और सरकार इन पर पाबंदी न लगाती हो। सिरोही, जालोर, बाड़मेर और पाली जिले की पुलिस भी पंगु नजर आती है इनके सामने, जब ये जुलूस निकालते हैं और बेधड़क जैन समाज को गालियां देते हैं। ये संवैधानिक अपराध है। इस प्रकार भारत में रहते हुए लोकतंत्र के आधार पर किसी को भी गालियां देना, किसी भी धर्म को बदनाम करना, किसी भी समाज को बुरा भला कहना उचित नहीं। लेकिन इतना होते हुए भी पुलिस पंगु बनकर के रहती है, कोई कार्यवाही नहीं करती है। ये जैन समाज की सहिष्णुता, अहिंसा, क्षमा की भावना, प्रेम, मैत्री, दया इत्यादि का फायदा उठाया जाता है। दूसरे समाजों की तरह अगर जैन समाज आक्रामक होता, लड़ाकू होता, हिंसक होता,
वो तलवार उठा करके अगर जवाब देता या गोलियों से बात करता या मारपीट करता तो शायद ऐसे कुकुरमुत्ते पनपते नहीं, लेकिन ये अनूप मंडल की तरह पनपे हैं। तो इसमें कहीं ना कहीं समाज के अन्य संगठन, पुलिस और सरकार की भूमिका नजर आती है। मैं सोचता हूं अगर भारत में लोकतंत्र जिंदा है और सरकारें लोकतांत्रिक प्रणाली से काम करती है तो सबसे पहले उनको इन असामाजिक संगठनों को रोकने का, उनकी गतिविधियों को बंद करने का प्रयास करवाना चाहिए। पुलिस को भी कठोर कार्रवाई करनी चाहिए। पिछले दिनों राजस्थान के शिवगंज शहर में एक मुर्दे को लाकर जैन मंदिर के बाहर इन लोगों ने बिठा दिया था और यह आरोप लगाया जा रहा था कि जैनों की वजह से इस प्रकार मौतें होती हैं। कितना बेहुदापन है, कितना पागलपन है, कैसी नासमझी है। जन्म और मरण किसी के हाथ में नहीं। अगर जैनों के हाथों में जन्म और मरण होता तो कभी जैन अपने मानने वालों को जन्म दे देते और अपने नहीं मानने वालों को मृत्यु दे देते। जन्म और मृत्यु तो कर्म के अधीन है। उसी प्रकार बारिश की बात हो, फसल की बात हो, दुष्काल की बात हो या महामारी की बात हो, किसी के हाथों में ये है नहीं। लेकिन जैन समाज के विरोध में लोगों को खड़ा करने के लिए ये ऐसे काम करते हैं। अनूप दास नामक एक व्यक्ति थे। उन्होंने एक बार जैन समाज के एक व्यक्ति से कुछ पैसे उधार लिए थे। वचन के अनुसार, वादे के अनुसार वे पैसे चुका नहीं सके, उन्होंने अदा नहीं किए। ये कैसी अनीति थी, कैसा अन्याय था कि जब चाहिए थे तब पैसे मांग करके ले लिए, वक्त आया तो लौटाए नहीं। जैन ने उनसे अपने उधार पैसे, बकाया पैसे वापस लौटाने की बात कही तो वो भड़क गए। उसके बाद में उसने जैन समाज के विरोध में अलग अलग प्रकार के कारनामे करने शुरू किए। आगे जाकर के उसने किताब लिखी और वही बातें अनूप मंडल के तौर पर प्रकट हुई। अब ऐसा अन्याय, ऐसी अनीति चलती हो और तब भी सब लोग चुप रहें। आपसे कोई चीज मांगे, आप दो और वापस वो न लौटाएं। आप मांगो तो वो आप पर गुस्से हो जाएं, आपके सामने आपराधिक रूप में प्रस्तुत हो। ये कैसा न्याय, ये कैसी नीति, ये कैसा संविधान, ये कैसा लोकतंत्र। इसीलिए मैं सभी समाजों से कहना चाहूंगा कि वे सावधान बने, अनूप मंडल के चंगुल में कहीं ना फंसे, अपने लिए आपराधिक स्थितियां मोल ना लें। ये पाप है, अपराध है जो अनूप मंडल के साथ में जुड़ते हैं। वे आज नहीं तो कल कहीं ना कहीं इसकी सजा भुगतेंगे। वो कानून की सजा भी होगी और वो ऊपर वाले की सजा भी होगी, क्योंकि जो अनूप मंडल अहिंसक समाज को गाली देता हो, अहिंसक साधुओं को मारता हो, लूटपाट करता हो, मंदिरों को तोड़फोड़ करने की प्रेरणा देता हो और नाना प्रकार की आपराधिक गतिविधियां आगे बढ़ाता हो, ऐसे को समर्थन देना, ऐसे का समर्थक बनना या ऐसे की बातों में कहीं ना कहीं सहभागी बनना, यह निम्न कोटि का अपराध है। ये कहीं ना कहीं सर पर फूटेगा, कहीं ना कहीं निकलेगा। इसीलिए ध्यान देने जैसी बात है। दूसरी एक गौर करने जैसी बात है कि भारतीय संस्कृति में जैन धर्म तो बहुत पुराना है। यह भारतीय संस्कृति का अभिन्न अंग है। इसका इतिहास लाखों करोड़ों वर्ष पुराना है। भारतीय संस्कृति के किसी भी धर्म में, किसी भी पंथ में, किसी भी किताब में जैन धर्म के विरोध में ऐसी कोई बातें नहीं लिखी गई हैं। न ये सिख धर्म ने कहा है जैन धर्म के विरोध में, न रामायण में लिखा है, न उपनिषदों में लिखा है, न गीता में लिखा है, न बौद्ध धर्म की परंपरा के किसी ग्रंथ में जैन धर्म के विरोध में ऐसा कुछ लिखा है। यह अनूप मंडल है जो 100 साल पहले पनपा है और जैन धर्म के विरोध की बातें करता है। इसीलिए इसकी इस कुटिल, गलत, असामाजिक विचारधारा को समझने की आवश्यकता है। दूसरी एक बात, मोहम्मद गोरी हो, मोहम्मद गजनी हो, अलाउद्दीन खिलजी हो, मीर जाफर हो, टीपू सुल्तान हो, हैदर अली हो या ऐसे ही दूसरे आतिताई हो जो बाहर से आकर के भारत पर, हिंदुस्तान पर आक्रमण किए, हिंदुस्तान को गुलाम बनाने की जिन्होंने कोशिश की, जिन्होंने हिंदुओं की, जैनों की बहन बेटियों की इज्जत लूटी, उनकी औलादों को ये पसंद करते हैं, ये उनको भाई मानते हैं। यानी जिसने सोमनाथ को तोड़ा वे औलादें उनकी भाई, जिन्होंने भारतीय संस्कृति को नष्ट करने का प्रयास किया वे औलादें उनके भाई, जिन्होंने भारत को गुलाम बनाने की कोशिश की वे औलादें उनके भाई, जिन्होंने बहन बेटियों को लूटा वे औलादें उनके भाई। ये अनूप मंडल की कैसी विचारधारा है। ये भारत के लिए, भारतीय लोकतंत्र के लिए और राजस्थान की मधुर सुनहरी धरा के लिए कलंक है। इसे थामा जाना चाहिए, रोका जाना चाहिए, इसकी गतिविधियों को समाप्त किया जाना चाहिए। इनकी गलत पापप्रद बातों को समाप्त करने के लिए सभी समाजों को आगे आना चाहिए और सरकारों को कठोर कदम उठाने चाहिए। अगर ये इसी प्रकार की बातें करते रहेंगे तो इसमें समाज
का प्रेम टूटेगा, आपसी सौहार्द नष्ट होगा। यह अच्छी बात नहीं है। जैन धर्म ने, जैन समाज ने तो समय समय पर सामाजिक, राष्ट्रीय कई योगदान दिए हैं। भारतीय स्वतंत्रता के लिए जैन समाज का योगदान अद्भुत रहा है। उसके पहले भी जैन श्रावक श्राविकाओं ने भारतीय समाज के उत्थान के लिए, गरीबी को दूर करने के लिए, आतिताइयों से मुक्ति दिलाने के लिए, राष्ट्र गौरव के लिए, समाज की सेवा के लिए समय समय पर जैन समाज ने कई योगदान दिए हैं। तन, मन और धन दिया है। हजारों साल का इतिहास इस बात का साक्षी है। जगह जगह जैन समाज स्कूलें बनाता रहा है, अस्पताल बनाता रहा है, पांजरापोल गौशाले बनाता रहा है, प्राणी मात्र के कल्याण के लिए कामना करता रहा है, कबूतरों को अनाज देता रहा है, गरीबों को भी कपड़े और अनाज देता रहा है, कई जगह पर प्याऊ बनाए हैं। अन्य अन्य सरकार के कामों में भी जैन समाज ने योगदान दिया है। इतना छोटा सा जैन समाज इतना काम करता और फिर भी उसे गालियां दी जाए, उसे गलत कहा जाए, यह कितना बेहुदा है, कितना अन्यायकारी है। जैन धर्म भारतीय संस्कृति का अभिन्न अंग है। ये तो किसी को दुख न देने में, किसी को पीड़ा न पहुंचाने में, दूसरों के दुखों को दूर करने में, सबको जिलाने में विश्वास करता है। जैन धर्म का कोई भी उपदेश किसी को मारने काटने का उपदेश नहीं है। जैन धर्म तो किसी को दुखी करने में विश्वास नहीं करता। जैन परंपरा का कोई साहित्य किसी को पीड़ा देने की बातें नहीं करता। फिर ये जैन धर्म के बारे में अनसन कैसे बोला जाता है, कैसे कहा जाता है, क्यों कहा जाता है, इसके बारे में लोग सवाल क्यों नहीं उठाते? मैं सोचता हूं अनुप मंडल की गतिविधियों को रोका जाए, सरकार और पुलिस तत्काल हरकत में आए और अनुप मंडल के पापों को, अपराधों को कोई व्यक्ति समर्थन न दे। समाज का प्रेम, समाज का आपसी सौहार्द बरकरार रखेंगे और समाज की उन्नति में, राष्ट्र के नवनिर्माण में योगदान देंगे। ये नकारात्मक विचारधाराओं से तो हमारा पतन होगा, हम और गुलाम बनेंगे, हमें और परेशानी झेलनी पड़ेगी, नाना प्रकार के पापों का उदय होगा। इसीलिए इन सब चीजों को रोकने के लिए सभी समाजों को आगे आना चाहिए, यही मैं निवेदन करता हूं और सभी को आशीर्वाद प्रदान करता हूं।